साथ, क्योंकि यीशु मसीह ने देखा जितने उसके सामने सुबह उठकर घुटने टेकते हैं, पश्चाताप करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसकी जान पहचान हो जाती है उसके साथ। उनके आपके घर आने वाला है यीशु। आमीन। इस मीटिंग के बाद आपके साथ चलने वाला है, आपके दुख में चलने वाला है। मेरी बात पर विश्वास करना। आज रात जितने घुटने टेक कर हाथ उठाकर आज मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि परमेश्वर मेरे साथ मेरे घर चलेगा, मेरे बिजनेस में चलेगा, मेरा परमेश्वर आज रात आपके साथ करा। बड़ा शोहरत होगी, बड़ा नाम होगा, बड़ा पैसा होगा, भूल कर अगर आप चले आए चर्च के अंदर, यहाँ पर आए, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपसे कुछ नहीं पूछने वाला, आपके धर्म को, आपके नाम को, लेकिन आज रात आपका पीछा करेगा, आपके साथ चलेगा, आपके साथ चलेगा। चल पड़ता है यीशु उसके साथ। और जाने के बाद कह रहा जैसे ही गया, उसके बाद लोगों ने उसको कहा, रास्ते में रिश्तेदार मिलते हैं और बोलते हैं तेरी लड़की तो मर गई, अब गुरु को दुख देने से क्या फायदा, अब कह रहा कि यीशु को साथ ले जाने से क्या फायदा, मेरी बेटी तो मर गई है। लेकिन उसी समय यायर बोलता है, कह रहा कि मैं अपनी आइडेंटिटी दूंगा, कह रहा मैं अपनी पहचान कराऊंगा तेरे को। कहता अब मैं तेरी बात पर भरोसा नहीं रखूंगा, तेरी बात पर विश्वास नहीं करूंगा। आज तक तो मेरे रिश्तेदारों की, परिवारों की, पेड़ पत्थरों की सुनता आया, लेकिन अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, आज से तुम्हारी अनसुनी करूंगा। मैं तो आज से यीशु की सुनूंगा, यीशु की सुनूंगा, कहता मैं तो उसके साथ चलूंगा। और जब उसने कहा मैं यीशु की सुनूंगा, यीशु ने देखा, कहता इसने आइडेंटिटी दी है, इसने पहचान कराई है कि ये दुख में भी, मुसीबत में भी मांगने के लिए खड़ा है। बच्ची मर चुकी है लेकिन ये तो मुझे साथ ले जाने के लिए तैयार है। कहता इतना भरोसा है इसको मेरे ऊपर। और यीशु मसीह चल पड़ता है, हाथ रखता है लड़की के ऊपर, बोलता है तलीता कुमी, और वो लड़की उठ खड़ी होती है। हालेलुया, आजाद हो गई है। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आज आप किसी समस्या में है, किसी परेशानी में है, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप अपनी जान पहचान नहीं देते यीशु मसीह को, मैं कह रहा हूं अपनी आइडेंटिटी नहीं देते, तो इसलिए कह रहा कि बहुत सारे लोग चंगे नहीं होते। अगर आज आप आइडेंटिटी देना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर से मांगना चाहते हैं, आज हाथ उठाकर बता दो परमेश्वर मैं आज से तुझे अपनी आइडेंटिटी दिया करूंगा, मैं आज से प्रार्थना करूंगा। मरकुस 5:25 और 27 में देखो क्या लिखा। यहाँ पर एक 12 साल से लहू बहने का रोग था। मरकुस 5:25 और 27 में लहू बहने का रोग था। लिखा एक स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने का गुप्त रोग था, और उसने बड़े, आगे लिखा 26 में के बड़े सारे यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। लेकिन इसके 26 में से पहले लिखा कि उसको लहू बहने का रोग था। पढ़ के बता। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वेदों से दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। कह के डॉक्टरों को दिखाने के बाद, अपना पैसा खर्च करने के बाद, कह रहा आजाद होना चाहती थी लेकिन और बीमार पड़ गई। 12 साल से लहू बहने का रोग था लेकिन आजाद नहीं हुई। लिखा 27 में कि उसको यीशु की चर्चा सुनाई देती है। लेकिन जिसने उसको यीशु की चर्चा सुनाई कि यीशु मसीह जब आता है, चमत्कार करता है, मिराकल होते हैं, अगर आज तू ये चाहती है कि तू चंगी हो जाए, तो कह रहे कि उसने 3 काम उसको बताए थे कि तू कभी शर्माना नहीं। हालेलुया। आपको मेरी बात समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो शर्म नहीं करना, तेरा मुंह काला नहीं होगा। बोलो पड़ोसी को तेरा मुंह काला नहीं होगा। अपने पड़ोसी को बोलो फेयर एंड लवली लगाने के मत आना अगले संडे, तेरा मुंह काला नहीं होगा। बोलो पड़ोसी को फेयर एंड लवली ना लगाना तेरा मुंह काला नहीं होगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? जिसको वचन पर भरोसा है उसका मुंह काला नहीं होगा। फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं। आज मैं भी फेयर एंड लवली लगा के आया। आपको विश्वास करना है। कह रहा यहाँ पर, कह रहा इस औरत को एक बात पता थी। इस औरत को किसी ने बताया था कि अगर जो लोग शर्माते हैं यीशु मसीह का नाम लेते हुए, वो कभी चंगे नहीं होते। जो गवाही देते हुए शर्माते हैं, जो लोगों के सामने इनकार करते हैं, ये वो अपनी हीलिंग में टाइम लगाते हैं। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा टाइम लगता है उन लोगों की हीलिंग में, उनके बिजनेस में टाइम लगता है आशीष आने के लिए। लेकिन इस औरत ने समझ लिया और ये जाती है बड़े विश्वास के साथ। लेकिन जब देखती है कि वहां पर हजारों लोग खड़े हैं, लेकिन उस हॉल के अंदर, उस कमरे के अंदर, उस गांव के अंदर सारे आदमी है और चिपके खड़े हैं। देखा आपने यहाँ पर जब लोग आते हैं यहाँ पर भीड़ होती है,
और इस समय इतनी भीड़ होती है यहाँ पर, धक्का मुक्का हो रहा होता है और कोई चोर बीच में से बाली खींच रहा होता है और उसको औरत को पता होता है, कहती ले जा बाली, आज ले जा, आज तो यीशु के दर्शन करने दे। कोई चैन खींच रहा होता है, कोई पर्स मार रहा होता है पीछे से, लेकिन कह रहे अरे ले ले पर्स भी ले ले, लेकिन यीशु के पैरों को छूने दे आज। हालेलुया। ये औरत क्या कर रही थी? ये औरत ने शर्माई नहीं। लोगों ने कहा अरे कहाँ का जो लेकर आई थी, हो सकता है वो कह रही हो अरे क्या करेगी इन मुस्टंडों के बीच में, आदमियों के बीच में तू घुसेगी? अरे शर्म नहीं आती तेरे को? तू तो औरत है, अकेली औरत, हजारों लोगों के बीच में कैसे घुसेगी? बोलते पिस जाएगी इनके बीच में, कैसे निकल निकल कर जाएगी? बोलती है कुछ भी हो जाए करीब मैं आज शर्म उतार कर आई हूँ। हालेलुया। आंखों से पर्दे उतार कर आई हूँ, आज मैं शर्म को उतार कर जाऊंगी। और इसी समय घुस जाती है उनके बीच में और गिर जाती है। लोग उसके ऊपर ऊपर चलते रहते हैं, लेकिन वो घिसटती पसीटती लहूलुहान होती हुई और इसी समय पहुंच जाती है, यीशु के कपड़े को छू लेती है। और इसी समय यीशु मसीह बोलता है, कह रहा किसने मेरे कपड़े को छू लिया है? कह रहा किसने छू लिया है? बोलता है, और इसी समय लोग बोलते हैं हमने नहीं छुआ। बोलता है यहाँ पर कोई स्त्री है जिसने मेरे कपड़े को छू लिया है, याद रखना। और इसी समय स्त्री डर जाती है, बोलती है यीशु हाँ मैं सच कह रही हूँ, मैंने तेरे कपड़ों को छू लिया है। उसने कहा तूने मेरे कपड़े को नहीं छुआ, आज तूने मेरे दिल को छू लिया है। हालेलुया। अरे कपड़े को नहीं छुआ, कह रहा मैंने आज देखा तूने मेरे दिल को छुआ है। इतनी भीड़ में इतनी दूर से टिकट खर्च करके आए हो, कहीं से आए हो, लेकिन आज आप यहाँ पर कपड़ा छूने के लिए नहीं आए हो। मैं कह रहा हूँ अगर छू लिया इस कपड़े को, मिट्टी को, तेल को, पानी को, या यहाँ पर, लेकिन विश्वास करना यीशु आज मेरे अंदर से आपसे बात कर रहा है। तुमने हर संडे यहाँ पर आकर यीशु के दिल को छू लिया है। चर्च अपनी पहचान बनाकर जा रहे हो इस हफ्ते के अंदर। आपके साथ आइडेंटिटी देकर जा रहे हो, आप आइडेंटिटी देकर जा रहे हो, जिसने हालेलुया बोल रहे आइडेंटिटी दे रहे हैं। हालेलुया। आज के बाद मेरा परमेश्वर जान पहचान बढ़ाएगा आपके साथ, आपकी प्रार्थना पर कान लगाएगा, आपको उत्तर देगा। विश्वास करना, ये औरत ने शर्माई नहीं है, लेकिन जितने फैसला ले रहे हैं कि मैं आज से अपनी गवाही को लोगों को शेयर किया करूंगी, मैं अपनी मिनिस्ट्री से प्यार करूंगी और शेयर करूंगी। हाँ हाँ करोगे कि नहीं? शर्माओगे तो नहीं? लेकिन मैं बताता हूँ 4 लड़कियों की कहानी। मैं एक बार हरियाणा में प्रचार करने के लिए गया, नहीं राजस्थान में प्रचार करने के लिए गया। तो मैं वहाँ 4 लड़कियां, वहाँ पर पूरा चर्च ही क्या आलपिन लगा रखी, बेवकूफ कहीं की। सुनो, राजस्थान में प्रचार करने के लिए गया और वहाँ पर ऐसे घूंघट देखो, 1 2 कैमरा कर इनके पर, घूंघट करो 3 घूंघट करो, 4 घूंघट करो, शाम पूरा घूंघट करना है ऐसे, हाँ 6 ऐसे घूंघट कर रहे हैं तो पीछे हो जा, शर्म आती है, घूंघट कर, सुनो घूंघट कर।